हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे यहाँ पर करनी थी ब्लाउज की सिलाई, जो मैंने काट करके पहले ही रख लिया था और नलकी वगैरह भी सेट करके सारी रख ली थी। मैंने नलकी पहले ही से वाइबिन भर ली थी, नलकी पूरी तरह से सेट कर दी थी मशीन में, ताकि हमारा ब्लाउज जल्दी से बन करके तैयार हो जाए। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए कि हाउस वाइफ कभी खाली मत बैठें। देखिए, हाउस वाइफ को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अपनी घर में या फिर समाज में या फिर अड़ोस पड़ोस में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ घर का ही काम करना पड़ेगा, आपको अपने लिए अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। तभी आपकी समाज में वैल्यू होगी। समाज में वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, पार्टी वगैरह में गए या फिर किसी मतलब रिलेशन वाले के यहाँ गए, किसी रिश्तेदारी में गए, तो वहाँ पर अक्सर आजकल यही पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, आप क्या करती हैं। तो वहाँ पर जैसे ही किसी ने आपसे पूछा आप क्या करती हैं, तो अगर आपने बोल दिया कि हम एक हाउस वाइफ हैं, कुछ नहीं करते हैं, और उसी जगह अगर वर्किंग वुमेन बैठी हुई है जो बाहर काम करती हैं, जॉब करती हैं या फिर घर से ही वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। वो भाई पैसे कमाती हैं, अर्न करती हैं, साथ में घर भी संभालती हैं, तो उनकी उस जगह बहुत तारीफ़ होगी, आपकी कोई तारीफ़ नहीं होगी। तो आपको अगर अपनी तारीफ़ करवानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी जगह हो, चाहे शादी हो, पार्टी हो या फिर कहीं भी हो, जहाँ 4 लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें अगर एक हाउसवाइफ है और बाकी वर्किंग वुमेन है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को अहमियत दी जाती है। हाउसवाइफ को कोई अहमियत नहीं देता है। अगर आप लोगों को अहमियत चाहिए और अपने आप को थोड़ी सी इज्जत चाहिए या फिर वैल्यू आपको चाहिए, तो आपको काम करना पड़ेगा। वैसे भी हम लोगों को अगर कहीं जाना आना होता, कोई पूछ देता है कि आप क्या करती हैं, तो हम लोगों को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग कुछ करते नहीं हैं। लेकिन इस टाइम में सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आपको आगे बढ़ना है और कुछ करना है, तो आपके लिए आपको काम ज़रूर करना चाहिए। कुछ हमारी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो घर के काम ही कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। वो घर के ही 1-2 काम करेंगी, थक जाएंगी, बैठ जाएंगी, फिर करेंगी, फिर थक जाएंगी, फिर बैठ जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने घर को ही नहीं मैनेज कर पा रही हैं, तो बाहर के काम को कैसे मैनेज करेंगी। तो अगर आपको काम करना है और काम के साथ साथ अर्न करना है, तो आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ी सी मतलब समझदारी भी आपको होनी चाहिए काम करने की। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं और आप आगे आ गई फील्ड में काम करने के लिए। तो आपको थोड़ी दुनियादारी भी सीखनी पड़ेगी और इस दुनिया के रूल्स भी आपको सीखने पड़ेंगी, क्योंकि जहाँ पैसा है वहीं इज्जत और रुतबा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई भी इज्जत और वैल्यू नहीं करता है, किसी भी जगह हो। हर जगह हम लोगों को हमेशा मतलब साइड किया जाता है, हाउसवाइफ को हमेशा साइड किया जाता है, क्योंकि वो अर्न नहीं करती हैं, वो पैसे नहीं कमाती हैं। और जो हाउसवाइफ पैसे कमाती है घर बैठ के या बाहर जा कर के, तो उनको हर जगह मतलब तारीफ़ें ही तारीफ़ें मिलती हैं और हर जगह आगे रखा जाता है, क्योंकि भाई वो पैसे कमाती हैं और हम लोग सिर्फ घर का काम करते हैं। अब घर का काम चाहे जितना भी कर लो, लेकिन उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, ना ही उसकी कुछ गिनती होती है। सुबह से लेके शाम तक चाहे जितने अच्छे तरीके से काम करो, सब कुछ मैनेज करो, सबका ख्याल रखो, लेकिन उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। लास्ट में वही होता है कि आप करते ही क्या हो पूरे दिन। तो इसलिए अगर आपको अपने लिए कुछ करना, अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको उठना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम आपके पास नहीं है, ये आपके हाथ में है टाइम निकालना। अगर आप टाइम निकालेंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा, और अगर आप टाइम निकालना नहीं चाहेंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा। ये समाज, ये जगह और यहाँ के ये लोग, जब तक हम लोग अपना कुछ नहीं करेंगे तब तक हमको वैल्यू नहीं देंगे।
इसलिए आप लोग अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करिए, वर्क फ्रॉम होम ही करिए। घर बैठे बहुत सारे काम होते हैं जो आप शुरू कर सकती हैं। जिस चीज़ में आपका मन लगे, आपका दिल करे, वो काम आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और उस काम को ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही स्किप कर दें, आपको उस काम को ऊंचाइयों तक ले जाना है। ये टाइम निकालना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सुबह जल्दी उठ करके आप अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करिए। दिन में अगर 2 से 3 घंटे भी आपने अपने आप को दे दिए ना, तो उतने 2-3 घंटे में बहुत सारे काम हो जाएंगे। आजकल तो डिजिटल मार्केट से भी आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलाई वगैरह ही आप करें, आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकम है। आपको कहीं आना जाना भी नहीं पड़ेगा बस, और घर पे ही आप 2-3 घंटे दे सकती हैं और घर बैठे काम करके अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं घर बैठ के काम करने के, और सबसे अच्छा तरीका तो हमें सिलाई करने का ही लगता है कि जब आपको टाइम मिले तब आप कर लो। इसमें कोई टाइम की वो नहीं है कि इतना टाइम हमें चाहिए ही चाहिए है। अगर बाहर कहीं आप बुटीक खोलती हैं तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। एक टाइम पे आपको जाना है, एक टाइम पे आपको आना है, और टाइम से कस्टमर के कपड़े देने हैं। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा। देखिए, बुटीक भी आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, प्लस लाइट का बिल वगैरह भी देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप घर पर ही होम बुटीक खोल लीजिए। ना तो आपको किराया देना, ना बत्ती का बिल देना है, और उसके बाद आप घर पर जब भी आपको टाइम मिले तब आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। टाइम की भी आपकी कोई पाबंदी नहीं होगी। सुबह टाइम मिल गया तो सुबह कर ली, रात में टाइम मिल गया तो रात में कटिंग वगैरह कर ली, सिलाई सुबह या दिन में कर ली। इस तरह से आप अपने काम कर सकती हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि घर बैठे ही जो भी आपको करना है वो काम आप घर बैठे ही करिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें ये होता है कि आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर के काम जैसे ही आपने कंप्लीट किए वैसे ही आप अपने काम में लग जाएं और अपना काम कंप्लीट करें। देखिए, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर मेरा आधा ब्लाउज बन चुका है। तो मुझे थोड़ा बहुत भी जब टाइम मिलता है, ये हम वीडियो जब मैंने शूट किया तो शाम के 8 बजे का वीडियो है। मुझे 8 बजे टाइम मिला तो मैंने कहा अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो मुझे घर में रह के जितना टाइम जब मिलता है मैं उसी टाइम में अपना काम करने लगती हूँ। तो 8 बजे मुझे टाइम मिल गया था, उस टाइम में मैंने एक ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया था। साथ में बच्चे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। इस टाइम बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो साथ में हम अपने बच्चों को भी देखते रहते हैं और अपना भी काम करते रहते हैं। इस तरह से हमारा घर और बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं और हम अपना काम भी कर लेते हैं। तो अगर आप घर से काम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और ये भी नहीं होगा कि कुछ लोग कहने लगते हैं कि घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के आप लोग बाहर काम करने जाते हो। तो ये भी ताना आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप घर बैठ के अपना काम भी कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, और साथ में आप अर्निंग भी कर रही हैं। तो ये आपके तरीके हैं काम करने के। आपको सोचना है किस तरह से हमें काम करना है। किसी भी हाउसवाइफ को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ काम ज़रूर उसको करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। इससे ये भी होता है कि हमारे शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, और उसके बाद हमारा शरीर भी ठीक रहता है। कभी कभी ये होता है कि हम लोग काम ज़्यादा नहीं करते हैं और बैठे बिठाए हमें हज़ारों बीमारियां भी लग जाती हैं। अगर ज़्यादा हम बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लग जाएंगी, जिसके कारण हम हमेशा के लिए हमारा शरीर ख़राब कर लेंगे। तो इससे अच्छा है कि शरीर हमारा ख़राब ना हो और हम काम के साथ साथ पैसे भी कमा सकें और अपने शरीर को भी ठीक रख सकें, ठीक है। तो देखिए, कुछ हाउसवाइफ होती हैं जो काम करना ही नहीं चाहती हैं, फिर लास्ट में ना उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ जाती हैं, जो उनको झेलने में बहुत तकलीफ़ होती है। वो तो तकलीफ़ से गुजरती हैं, साथ में उनका परिवार भी उन तकलीफ़ों से गुजरता है। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है। इससे हमेशा शरीर ठीक रहता है और साथ में हमारे घर में जो परेशानी होती है वो भी नहीं होती है। कभी कभी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है तो वो भी नहीं होती हैं। घर हमेशा हमारा व्यवस्थित रहता है,
ठीक है। और साथ में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी अपना कर रहे हैं अर्निंग वाला, तो उससे हमें अर्निंग भी हो रही है, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया हो जाती है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के। कुछ लोग तो इसी तरह से अपना टाइम पास कर देते हैं, फ़ोन चला करके या टीवी देख करके या फिर सो करके। तो वो उनके शरीर में इस कदर आलस भरा रहता है कि कुछ करने देता ही नहीं है उनको। तो अगर ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करके जीनी है या फिर इसी तरह से नोक-झोंक करके आपको अपनी लाइफ को काटना है। तो आप लोग देखिए, आलस करना छोड़ दीजिए और अपने काम को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर स्टार्ट करिए, ठीक है, ताकि आप लोगों की समाज में और घर परिवार में वैल्यू बढ़ सके, इज्जत बढ़ सके। खाली बैठने का मतलब ये होता है कि फालतू की खुरापाती होती है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। तो इसलिए आप खाली ना बैठ करके फालतू का अपना दिमाग इधर उधर ना चला करके कुछ ना कुछ काम करिए, ताकि आपकी अर्निंग भी हो सके और आपके जो सपने हैं वो भी पूरे हो सके। तो खाली बैठ करके अपना टाइम पास करने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं। कुछ लोग इधर उधर बैठ जाते हैं खाली, और फिर उसके बाद कभी इसकी बुराई की कभी उसकी बुराई की, इस तरह से टाइम अपना पास कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, जो वक्त हमारा निकलता जा रहा है वो कभी लौट करके वापस नहीं आएगा, और हम जितना किसी के बारे में बुरा बोलेंगे उतना हमारे लिए ही बुरा होगा, ठीक है। तो सभी के लिए आप अच्छा बोलिए और सभी के लिए अच्छा सोचिए, आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक हाउसवाइफ को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देती हैं। अगर आप लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो जो आपके पास खाली समय है उसको अच्छे से आप लोग यूज करिए, और उस खाली समय में कुछ ना कुछ काम करिए, ताकि आप लोग भी घर बैठ कर के पैसा कमा पाएँ और अपने घर में और सभी के साथ आपकी इज्जत और वैल्यू बढ़ पाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। यहाँ पर हमारी सिलाई चल रही थी और आरना यहाँ पर हमारे होमवर्क कर रही थी। कभी कभी हमारी आरना हमें ही पढ़ाने लग जाती हैं, तो ये हमें सम्स दे रही थी कि मम्मा आप सॉल्व करिए। कभी कभी बच्चे खुद माँ बाप को पढ़ाने लगते हैं। तो इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक एक बार फिर से राधे राधे।